तो आज का आपका जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक। These three fundamental particles was discovered by the J.J. Thomson, Goldstein and James Chadwick. अब जो है साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये एक एटम के अंदर किस तरह मौजूद होंगे, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा और एटम किस तरह का होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है इट वाज मेड बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पेश किया, परफॉर्म किया। अब इस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर जो है इसने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ही हैज़ टेकन अ गोल्ड फॉइल। ये आपके पास एक गोल्ड की बारीक सी फॉइल है। इट थिकनेस इज 0.00004 सेंटीमीटर। सर बहुत ही मुझे ये नहीं समझ लगा, इसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बीम फेंकी गई थी। बेटा वो ये भी गोल्ड डिस्कस फॉइल करते से। हैं। मैंने आपको कहा है कि लास्ट में अब सवाल आपने पूछना है, ठीक है? वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? उसने एक जो है गोल्ड की फॉइल ली। इसकी थिकनेस जो है वो 0.00004 सेंटीमीटर थी, बहुत बारीक। आपने ये समझना है कि ये जो गोल्ड की फॉइल है ये सिंपल एक एटम है। यू जस्ट कंसिडर इट एज अ एटम। इसको आप समझिएगा कि गोल्ड की जो फॉइल है ये एक एटम मौजूद है। इस एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर गोल्ड की फॉइल मौजूद है। अब रदरफोर्ड जो है इसने क्या किया, इसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके अंदर से रेज निकल रही होती हैं, शुआएं निकल रही होती हैं। जस्ट लाइक आप समझ लें आपके पास ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट के अंदर से रेज निकल रही हैं, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ट्यूब लाइट भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये समझ रहे हैं। अदरवाइज ये आपके पास रेडियम या पोलोनियम की जो है ये एक मेटल है। एक आप समझ लें एक पीस पड़ा हुआ है रेडियम और पोलोनियम का। इसमें से जो है वो रेडिएशंस निकल रही हैं, शुआएं निकल रही हैं, बिल्कुल जैसे लेजर लाइट के अंदर से लाइट निकल रही होती है। तो लाइट की फॉर्म के अंदर ये रेज निकल रही हैं। इन रेज को हमने अल्फा पार्टिकल्स कहा। अल्फा पार्टिकल जो है सर वो ये मुझे समझ नहीं लगा। बेटा ये आपके पास जो है समझ लें आप, लेजर लाइट होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जो है ये लेजर की एक लाइट है, ठीक है? उसमें से रेज निकल रही हैं, बिल्कुल लेजर लाइट देखी हुई है आपने? यस सर, देखी हुई है। उसमें से लाइट निकल रही होती है, बिल्कुल वैसी ही ये लाइट निकल रही है, बिल्कुल सीधी ट्रैवल कर रेज की फॉर्म के अंदर। इसको हम अल्फा पार्टिकल्स बोल देते हैं इस लाइट को। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये पेनिट्रेट करने की बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं। ये बिल्कुल सीधी लाइट ट्रैवल कर रही है। जैसे ही ये गोल्ड की फॉइल के साथ टकराएगी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है दे विल पास थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं इस एटम के अंदर से गुजर जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उनमें से कुछ आप समझ लें कि 100 में से एक पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा लेफ्ट और राइट, और आउट ऑफ 20,000 एक या दो पार्टिकल जो है वो रीबाउंस होगा, वापस आ जाएगा। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये पॉजिटिव चार्ज थे। ये सीधा जाके टकराए हैं गोल्ड की फॉइल से, ज़्यादातर गुजर गए हैं, कुछ लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्ट हो गए और उनमें से जस्ट 1 और 2 जो है ये रीबाउंस हो गए, वापस आ गए। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। सिंपल एक्सपेरिमेंट है। गोल्ड की फॉइल ली, अल्फा पार्टिकल्स टकराए, ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो पास करके कुछ लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट हो गए और उनमें से बहुत कम जो है वो आपके पास जो है वो वापस आ गए। इस बेस के ऊपर उसने जो है वो ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, और ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि ज़्यादातर पार्टिकल जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड, कुछ लेफ्ट और राइट हो रहे हैं और उनमें से एक या दो जो है वो वापस आ चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज मेड ऑन द एक्सपेरिमेंट। इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर उसने अपना जो है एक
एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसने कंसिडर किया गोल्ड की फॉइल को एक एटम के तौर पे। इसने कहा कि एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसने कहा क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं आपके पास वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर चुके हैं, इट मीन्स कि ज़्यादातर जो पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है। पार्टिकल्स जो है वो सीधे पास करते जा रहे हैं, किसी चीज़ ने उनको नहीं रोका, क्योंकि कोई चीज़ एटम के अंदर ज़्यादातर वॉल्यूम के अंदर मौजूद नहीं है। और the deflection of few particles prove that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus। अब देखें, क्योंकि हीलियम जो आपके पास था, मतलब जो आपके पास रेज थी, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि सीधे जा रहे थे, वो पॉजिटिव थे। उनमें से कुछ जो है वो टकरा के वापस आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पार्टिकल जब वापस आए हैं, इट मीन्स ये पॉजिटिव चीज़ के साथ ही टकराए होंगे, क्योंकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो बिल्कुल वापस आ गया है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली इट शुड बी स्ट्राइक विद द पॉजिटिव पार्ट। ये किसी पॉजिटिव चीज के साथ ही टकराया होगा तो वापस आया है। इस पॉजिटिव पार्ट को उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर के अंदर कोई पॉजिटिव पार्ट मौजूद है, जिससे हमारी पॉजिटिव रेज जाती हैं सीधी और जाके वापस आ जाती हैं। इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव पार्ट से टकराती हैं। अब पॉजिटिव पार्ट जो है ये बहुत हैवी होगा, तो अल्फा पार्टिकल्स को उसने वापस भेजा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी हैवी होती हैं। अगर तो वो हैवी ना होता तो वो सीधी डिफ्लेक्ट हो जाती या पास कर जाती। तो उसने कहा वो बिल्कुल वापस आ गई हैं। इट मींस द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस। न्यूक्लियस बहुत डेंस और हार्ड है, जिसने जो है वो हमारी रेस को बिल्कुल वापस भेज दिया है। और कहता है सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स वापस आते हैं, तो इसका मतलब है बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस है, लेकिन बहुत हार्ड और डेंस है, जिसने अल्फा पार्टिकल्स को वापस भेज दिया है। उसके बाद इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इसने कहा कि एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल होता है। एटम इज अ न्यूट्रल एज अ होल, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज, उतने ही प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, सॉरी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन दोनों की तादाद इक्वल है। और एज अ होल आपके पास एटम जो है वो न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाई विद इन द न्यूक्लियस। इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तीन पार्टिकल्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिस वाज द आपके पास कंप्लीट जो है वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। इट इज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हैं इसको कि आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल, अगर आपने कॉन्सेप्ट इसका समझना हो तो आप ये समझ लें कि आपके पास एक गोल सा एटम है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है, तो एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल है। इट इज ऑल अबाउट जो है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रदरफोर्ड गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट।